गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। जय श्री गणपति महाराज। गणेश चतुर्थी व्रत रखने की विधि। रात दिन सभी मनुष्य एक ही चीज का विचार करते हैं, हमें किस प्रकार सुख शांति की प्राप्ति होगी। सुख की प्राप्ति के लिए धन पद प्रतिष्ठा के पीछे अंधे होकर आंखें मूंद कर दौड़ लगाते हैं, किंतु परिणाम शून्य एक छोटे से अवरोध के परिणाम स्वरूप सुख का सपना चूर चूर हो जाता है और शेष रहती है सुख की अतृप्त प्यास तथा हताशा का पहाड़। ऐसे हताशा पूर्ण क्षणों में हम किसे दोषी ठहराएंगे? अपने भाग्य को ही ना, किंतु हर समय क्या भाग्य ही दोषी होता है? नहीं ना। जरा गहराई से सोचने पर स्पष्ट होगा कि हमारे कार्य का आरंभ सुयोग्य रीति से नहीं हुआ था। अवरोधों की पूर्ण सूचनाएं तो हमें मिली थी, किंतु लालसा से प्रेरित होकर हमने उनकी अवगणना अपेक्षा की थी। हमारे पूर्वज प्रत्येक कार्य का शुभ आरंभ करते समय विघ्नहर्ता देवादिदेव भगवान गणेश जी का स्मरण करते थे, स्तवन पूजन करते थे। क्या हम वैसा करते हैं? हम अधिकांश कार्यों को बिना सोचे समझे आरंभ कर देते हैं और असफलता मिलने पर दुखी एवं हताशा हो जाते हैं। सफलता प्राप्ति के लिए केवल पुरुषार्थ करना पर्याप्त नहीं है, जीवन में अधिक सफलता प्राप्ति एवं सुख शांति के लिए देवी कृपा भी आवश्यक है। सफलता हेतु देवी कृपा की प्राप्ति के लिए सरलता से प्रसन्न होने वाले देव अतार्थ देवों में अवगुण भगवान गजानन गणेश जी। सामान्य भक्ति से प्रसन्न होने वाले भगवान गजानन की उपासना करना सरल है और उपयोगी भी। सभी देव देवियों का पूजन यज्ञ होम अथवा अनुष्ठान करने से पहले भगवान गणपति का स्थापना पूजन स्वयं श्री गणेश भक्ति का महत्व प्रस्थापित करता है। सभा शुभ अवसरों पर विघ्नहर्ता भगवान विनायक की सहर्ष पूजा की जाती है और निर्विघ्न रूप से अवसर की परिपूर्ण किया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि हम रोज संभव ना हो तो सप्ताह में एक बार भगवान गणेश का पूजन उपासना करेंगे तो हमारे समस्त कर्मों में उनकी सहायता प्राप्त होगी। हमें आरंभ किए हुए कार्यों में सफलता मिलेगी तथा ऐसे कर्मों के फलस्वरूप धन वैभव सुख शांति पद प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रों ने भी कलो चंडी विनायक कहकर इस कलयुग में श्री गणेश जी की उपासना को शीघ्र फलदायिनी माना है। श्री गणेश जी के उपासना के हेतु बहुत बड़े विधि विधानों या यज्ञ जप की योजना आवश्यक नहीं है। सप्ताह में केवल एक बार भगवान श्री गणेश जी का व्रत करना है। व्रत सरल और सादा है। विशेष में उपवास एकटक रखने अथवा दान दक्षिणा देने आदि किसी प्रकार के बंधन इस व्रत में नहीं है। यह व्रत सौभाग्यवती बहनें अथवा कुमारिकाएं भी कर सकती हैं। आवश्यक हो तो पुरुष भी ऐसा व्रत रख सकते हैं। श्री सिद्ध गणेश जी का व्रत करने वाले को मंगलवार के दिन सूर्यास्त के बाद एक छोटे पीढ़े पर नया लाल कपड़ा अथवा कोरा रूमाल बिछाकर उस पर कुमकुम वाली 3 सुपारी रखनी चाहिए। ये 3 सुपारी भगवान गणेश तथा उनकी शक्तियां सिद्धि तथा बुद्धि के प्रतीक रूप मानी जाती हैं। मध्य में भगवान गणेश जी तथा दोनों तरफ सिद्धि बुद्धि विराजमान हैं, ऐसा समझना चाहिए। तीनों सुपारियों को बारी बारी से शुद्ध जल से स्नान कराकर बाद में कुमकुम सिंदूर तथा हल्दी से उनकी पूजा करनी चाहिए। लाल रंग के फूल भी चढ़ाने चाहिए। भगवान सिद्ध गणेश को नैवेद्य रूप में गुड़ घी के लड्डू अति प्रिय हैं। यदि 3 छोटे लड्डू संभव नहीं हो तो गुड़ की 3 भोलियां भी नैवेद्य रूप में रखी जा सकती हैं। घी का दिया अगरबत्ती आदि भी रखा जाए। तत्पश्चात भगवान सिद्ध गणेश की आरती उतारनी चाहिए। आरती के बाद भगवान के सम्मुख दक्षिणा स्वरूप 5, 10 अथवा 25 पैसे के 3 सिक्के रखने चाहिए। घर के सभी लोगों को आरती स्वीकार करनी चाहिए। गुड़ अथवा लड्डू का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद व्रतधारी को भोजन करना चाहिए। बाद में पूजन की गई तीनों सुपारियों को तथा दक्षिण रूप में रखे गए सिक्कों को उसी लाल कपड़े में अथवा रूमाल में लपेटकर उसकी गठरी बनाकर व्यवस्थित जगह पर रखना चाहिए अथवा पूजा मंदिर में या पूजा स्थान में रख देना चाहिए। हर दिन मंगलवार को इसी प्रकार पूजा करते रहना चाहिए। सुपारी तथा
कपड़ा बदलना नहीं चाहिए, किंतु उन्हीं सुपारियों तथा कपड़ों का उपयोग करना चाहिए। अलबत्ता हर समय आरती करने के बाद दक्षिणा स्वरूप 3 सिक्के अवश्य रखने चाहिए। पूजा के बाद सिक्कों को उठा लेना नहीं चाहिए, किंतु उन्हें एकत्रित होने दीजिए। इससे धन धान्य एवं समृद्धि में वृद्धि होती है। हर वर्ष माघ शुद्धि चतुर्थी तथा भादों शुक्ला चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के दिन भी इसी प्रकार से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पूजा करने से मनोकामनाएं परिपूर्ण होती हैं। इस प्रकार श्री सिद्ध गणेश जी के व्रत की विधि पूर्ण होती है। बाह्य रूप से अति सामान्य दिखने वाला यह व्रत कलयुग में असह्य पीड़ा से मुक्ति देता है। वह सर्व प्रकार से मंगलकारी है। ऐसा व्रत करने से आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। जीवन में सरलता, सद्बुद्धि तथा पवित्रता आ जाती है। घर से गरीबी, निर्धनता दूर होती है। कलेश, दुख, दोष आदि दूर हो जाते हैं तथा शांति, आनंद एवं उल्लास का आगमन होता है। यदि ऐसा व्रत संपूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास तथा विधि पूर्वक पूजा के सहित किया जाए तो आर्थिक, सामाजिक, मानसिक अड़चने, बाधाएं दूर होती हैं। इस व्रत का शुभ असर किसी न किसी रूप में कम समय में अनुभव होने लगता है। मन में अपार शांति का अनुभव होता है। व्रत करने वाले को जो सुख शांति लाभ होगा, उसे अधिक वृद्धि करने तथा इच्छित मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए व्रतधारी को चाहिए कि वह अपने अन्य स्नेही जनों को भी इस व्रत महत्व समझाएं। इसके लिए इस श्री सिद्ध गणेश जी के व्रत की पुस्तिका की 7 अथवा अधिक प्रतियां हैं। यथाशक्ति संख्या में अपने स्नेह जन को बांटें। मन में अपार शांति का अनुभव होता है। भगवान श्री गणेश जी का व्रत एवं कथा। एक समय की बात है, भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे तात, भगवान श्री सिद्ध गणेश जी का व्रत करने से क्या होता है तथा पृथ्वी पर किन भाग्यवान व्यक्तियों ने यह व्रत किया, यह कृपया मुझे बताइए। तब ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी से कहा, हे प्रिय व्यास जी, पृथ्वी पर अनेक मनुष्यों ने यह व्रत रखा था और उससे लाभान्वित भी हुए थे। इनमें से सुरबाहु क्षत्रिय की कथा मैं आपसे कहता हूँ, कृपया ध्यान देकर सुनिए। गौड़ देश में पीपलपुर नाम की एक नगरी थी। वहां सूरबाहु नाम का एक ज्ञानी, पवित्र किंतु गरीब क्षत्रिय रहता था। अपने परिवार के लालन पालन हेतु वह अति परिश्रम करता था, परंतु उसकी आय पर्याप्त नहीं थी। लगातार ऐसी स्थिति रहने के कारण उसकी पत्नी सुभद्रा सदैव सूरबाहु की निंदा एवं तिरस्कार करती रहती थी। पत्नी के कटु वचनों से मर्माहत होकर सूरबाहु ने एक रात को किसी को सूचना दिए बगैर गृह त्याग कर दिया। इधर उधर भटकता हुआ वह किसी निर्जन एवं हिंसक पशुओं से भरे हुए वन में पहुंच गया। सूरबाहु भूखा प्यासा, थका मांदा तथा हताश होकर वन में भटकने लगा। अंत में भग्न हृदय वाला वह एक सरोवर के किनारे पर पहुंच गया। सरोवर के जल से उसने अपनी प्यास को बुझाया। वहां सरोवर के किनारे पर एक बड़ा ही सुंदर बरगद का पेड़ था। बरगद के पेड़ के तने से अपना सिर टिकाकर वह अपनी करुण एवं असहाय दशा के विचारों में लीन हो गया। सोचते ही सोचते वह कब निंद्राधीन हो गया, उसे ख्याल नहीं रहा। इस प्रकार निंद्रावस्था में काफी समय व्यतीत हो गया। तंद्रावस्था में उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके शरीर पर कोई घूम फिर रहा है, उसे किसी चीज का स्पर्श हो रहा है। भय के कारण उसके गत्र ढीले हो गए। मन ही मन में उसने मृत्यु की तैयारी कर ली। वह सोच रहा था कि दारुण असह्य निर्धनता से पीड़ित होने से तो बेहतर होगा कि कोई सक प्राणी मेरा भक्षण कर ले। यदि ऐसा स्पर्श किसी सर्प का हो तो भले ही वह मुझे काट ले, डस ले, परंतु उसकी कल्पना की विपरीत उसे कुछ भी न हुआ। सूरबाहु ने धीरे धीरे आंखें खोली। देखा रात्रि में चंद्र के प्रकाश में कोई मनुष्य आकृति है। वह अचानक भयभीत होकर उठ बैठा।
उसने चिल्लाकर पूछा, मुझे जैसे दुखी को जगाकर आप क्या करना चाहते हैं? आप कौन हैं? आप कोई गंधर्व, यक्ष, किन्नर अथवा मनुष्य रूपधारी कोई मायावी राक्षस हैं? आप जो भी हों, इस संसार से दुखी मेरा भक्षण कीजिए और इस शरीर से मुझे मुक्ति दिलाइए। सुरबाहु को स्पर्श करने वाला वह मनुष्याकृति बोली, हे वत्स, तुम संसार के ताप से अति पीड़ित हो, परंतु तुम डरो मत। मेरा नाम कौशिक ऋषि है। कई वर्षों से मैं इसी वन में तपस्या कर रहा हूँ। हे वत्स, उठो, खड़े हो जाओ, मेरे साथ चलो। इतना कहकर कौशिक ऋषि सुरबाहु को उठाकर उसे अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में उसे स्नान, भोजन आदि से परितृप्त किया और बाद में उसका कर्म कहानी सुनी। सुरबाहु की करुणा कथा सुनकर ऋषि कौशिक दयासिक हो गए। ऋषि ने उसके ऊपर कृपा बरसाते हुए उसे श्री सिद्ध गणेश जी के व्रत पूजन की रीति बताई। नियमित रूप से व्रत रखने को कहा। सुरबाहु ने कौशिक ऋषि के आश्रम में रहकर कठोर आराधना की, व्रत रखा। इस समय दौरान भगवान श्री सिद्ध गणेश जी की कृपा से उसकी नगरी पीपलपुर के राजा ने उसकी पत्नी सुभद्रा को अपनी मुंह बोली बहन बना लिया और उसे सर्व प्रकार की सुविधाएं प्रदान की। इतना ही नहीं, सुरबाहु की तलाश करने के लिए अपने सैनिकों को चारों दिशाओं में भेज दिया। 3 महीने व्यतीत हो गए। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन भगवान सिद्ध गणेश जी का व्रत पूर्ण करके सुरबाहु अपनी नगरी पीपलपुर लौट आया। उसकी पत्नी एवं संतान उसको देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए। सुभद्रा ने अपने पति को सारी बातें कह सुनाई। यह सुनकर सुरबाहु को आनंद हुआ और उसने कहा, यह सब भगवान सिद्धि गणेश जी की कृपा प्रसादी है। हे सुभद्रा, तुम भी यह व्रत नियमित रूप से रखो। सुभद्रा ने श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री सिद्ध गणेश का व्रत किया। नगर के राजा ने सुरबाहु को अपना सेनापति नियुक्त किया। इन सब घटनाओं को भगवान श्री सिद्ध गणेश जी को दिया। इन घटनाओं को भगवान श्री सिद्ध गणेश की दया प्रसादी मानता हुआ सुरबाहु भक्ति भाव पूर्वक अपना जीवन सुख चैन में व्यतीत करने लगा। यही सुरबाहु अगले जन्म में पृथ्वी पर राजा नल के रूप में सुविख्यात हुआ। धंधे में उन्नति हुई। महानगरी मुंबई में हमारे एक स्नेही सेठ जी हैं। शहर में उनकी 2 मीलें चलती हैं। सर्व प्रकार से वे सुखी हैं। जैसे उनके सुख के दिन पूरे हो गए हों, उनकी मीलों में लंबी हड़ताल प्रारंभ हो गई। सेठ जी का तो मानो सब कुछ लुट गया। वे कर्ज के पहाड़ के नीचे दब गए। मीलें शुरू होने के आसार नजर नहीं आते थे। यदि मीलें चालू भी हो जाए तो भी कर्ज पूरे राहत मिलने की कोई संभावना नहीं थी। ऐसे समय में किसी स्नेही भक्त के द्वारा हम वहां पहुंच गए। सेठ जी तथा सेठानी ने हमारा स्नेह सत्कार किया, जलपान करवाया, हमें आसन भी दिया। स्वभाववश हमने उनकी सकुलता के संबंध में पूछताछ की। तब आंखों से गंगा यमुना बहाते हुए अत्यंत दुखी हृदय से सेठानी जी ने धंधे की दुर्दशा तथा सिर पर चढ़े हुए कर्ज रूपी पहाड़ की बातें बताईं। हमने कहा, बहन जी, इस कलयुग में भगवान श्री गणेश की आराधना शीघ्र फलदायी होती है। आप भी भगवान सिद्ध गणेश का कल्याणकारी व्रत रखिए। आपके सभी प्रकार के विघ्न दूर होंगे तथा सर्वदा कुशल मंगल होगा। सेठानी से उत्सुकता पूर्वक इस व्रत के विधि नियमों के संबंध में पूछताछ की। हमने भगवान सिद्ध गणेश के व्रत विधि नियम महात्मा की कथा कह सुनाई। सेठानी ने मंगलवार से ही व्रत का विधि पूर्वक प्रारंभ कर दिया। व्रत आरंभ करने के थोड़े ही दिनों में सेठ जी को मील के आसपास स्थित कंपाउंड की खुली जमीन बेचने की मंजूरी मिल गई। बड़े ऊंचे मूल्य पर जमीन बिक गई। सेठ जी को बड़ा लाभ हुआ। भगवान श्री सिद्ध गणेश की कृपा से मील भी पुनः चालू हो गई। कर्ज में डूबे हुए सेठ जी को एक ही साल में पर्याप्त लाभ हुआ। वे पतन के बदले उन्नति की ओर अग्रसर होने लगे। यह सारा प्रताप श्री भगवान सिद्ध गणेश जी के व्रत का ही माना गया है। बेटी का विवाह संपन्न हुआ। मीना बहन की बेटी कामिनी
वैसे तो रूप रंग में कामनी अच्छी थी, परंतु एक तकलीफ थी, उसके पांव पर सफ़ेद दाग थे। इसीलिए स्वरूपवती तथा सुशिक्षित होने पर भी उसके योग्य कोई पुरुष नहीं मिला था। इसी स्थिति में दिन बीतने लगे, विवाह योग्य उम्र भी बीतने लगी। उमंग भरी कन्या के मन के मनोरथ छिन्न भिन्न हो रहे थे, उसकी कल्पना के महल टूटने लगे थे। कई बार हताशा के कारण कामिनी को आत्महत्या कर लेने का मन हो जाता था। कई वैद्य हकीमों से इलाज करवाया, कई व्रत मन्नतें रखीं, किंतु दर्द तो घटने की वजह दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इस रोग से तंग आकर कामिनी सुन्न ही बैठी रहती थी। उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन की बात है, मीना बहन की एक सहेली शीला उसके घर आई। शीला को मीना बहन की समस्या की पूरी जानकारी थी। बात ही बात में शीला ने कहा, अगर मेरा कहा मानो तो आप कामिनी द्वारा भगवान सिद्ध गणेश का व्रत करवाओ। भगवान सिद्ध गणेश का व्रत रखने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कामिनी की इच्छा परिपूर्ण होगी। शीला ने कामिनी को भगवान श्री सिद्ध गणेश जी के व्रत संबंधी विधि नियम एवं महत्व की कथा कह सुनाई। व्रत किस प्रकार रखा जाए वह भी समझाया। इसके पहले कामिनी इसी प्रकार के कई व्रत जप कर चुकी थी, इसलिए थोड़ा सा उब कर बोली, ठीक है शीला मौसी, आप कहती हैं तो एक और व्रत रख लूँगी, वरना मुझे कोई आशा नहीं दिखाई देती। बहन कामिनी, तुम निशंक होकर यह व्रत रखो। कलयुग में भगवान सिद्ध गणेश सबकी मनोकामनाएं परिपूर्ण करते हैं। शीला मौसी की बातों में श्रद्धा रखते हुए कामिनी ने नियम पूर्वक प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखा। 4 मंगलवार बीत गए। 5वें मंगलवार की सुबह उनके एक रिश्तेदार और उनके मित्र एकाएक आ पहुँचे। वे एक शिक्षक का रिश्ता लेकर आए थे। उस शिक्षक ने कई जगहों पर रिश्ता जोड़ने से इनकार कर दिया था, किंतु सबके आश्चर्य के बीच उस शिक्षक ने कामिनी को पसंद कर लिया। उसके परिवार वालों ने थोड़ा तर्क वितर्क तथा विरोध किया, परंतु शिक्षक अपने निर्णय में दृढ़ था और उसने कामिनी के साथ ही विवाह करने का संकल्प कर लिया। दोनों विवाह बंधन में बंध गए। योग्य इलाज तथा दवाइयों के तथा भगवान सिद्ध गणेश के व्रत के प्रभाव के कारण कामिनी के रोग में सुधार होने लगा। दाग में वृद्धि होनी रुक गई। यथा समय कामिनी ने एक तंदुरुस्त पुत्र को जन्म दिया। ये सब कुछ भगवान सिद्ध गणेश के व्रत का प्रभाव था, ऐसा कामिनी श्रद्धापूर्वक मानती थी। इसीलिए वह सभी स्नेहीजनों से ऐसा व्रत रखने को आग्रह करती थी। जिस प्रकार भगवान श्री सिद्ध गणेश कामिनी की सफलता सिद्ध हुए थे, वैसे ही सबके लिए सिद्धिदाता होंगे। उगाही वसूल हो गई। शरद भाई का केमिकल्स का धंधा चल रहा था। सामान्य रूप से सुखी जीवन जीने योग्य कमा लेते थे, अधिक झंझट नहीं करते थे, परंतु धंधे में और उस पर भी स्पर्धा युक्त धंधे में टिकने के लिए उधार माल देना अनिवार्य होता है। एक बार एक व्यापारी को बड़ी रकम का माल उधार दे दिया। व्यापारी जरा सिर फिरा था। शरद भाई के 2 लाख रुपए देने में बहाने करने लगा। शरद भाई का तो मानो सब कुछ लुट गया। अगर व्यापारी पैसे नहीं देता तो समाज में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। इतनी बड़ी रकम एक साथ चुकाने का समय आ गया, इसीलिए शरद भाई की नींद हराम हो गई। इसी चिंता में ना तो खाने में रुचि रही थी, ना किसी से बात करते थे। एक दिन की बात है, शरद भाई चिंता में डूबे हुए बैठे थे। उस समय वहाँ उनके पंडित जी आ पहुँचे। पंडित जी का नाम प्रसन्न भाई था। शरद भाई ने पंडित जी को चिंता का कारण बताया। प्रसन्न भाई ने कहा, शरद भाई सारी चिंताएं छोड़ दीजिए और भगवान सिद्ध गणेश जी की शरण लीजिए। कलयुग में उत्काल फल देने वाला यह श्री सिद्ध गणेश जी का व्रत आप करोगे तो आपका मंगल ही मंगल होगा। ऐसा कहकर पंडित जी ने श्री सिद्ध गणेश व्रत की कथा की पुस्तिका दी तथा पूरी व्रत रीति समझाई। शरद भाई तथा उनकी धर्मपत्नी शारदवाहन ने अपने उमंग के साथ श्रद्धा सहित व्रत का आरंभ किया। व्रत आरंभ के तीसरे ही दिन वह व्यापारी उनके घर आया
और कहने लगा, हे शरद भाई, मैंने आपसे जो माल खरीदा था उसे बेचने पर मुझे काफ़ी लाभ हुआ है। मुझे ऐसा ही माल चाहिए। यह आपके बाकी पैसे लीजिए तथा नया माल खरीदने के लिए पूरी रकम नकद लाया हूँ। आपके बाकी पैसे लौटाने में देर हो गई, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इस प्रकार व्यापारी ने शरद भाई को गाही की बाकी रकम के 2 लाख तथा नए माल की खरीदी के एडवांस पैसे भी दिए। शरद भाई तथा शारदा बहना तो भगवान श्री सिद्ध गणेश की ऐसी असीम कृपा को देख भाव विभोर हो गए। जो रकम वापस मिलने की शक्यता बहुत ही क्षीण थी, वही रकम व्रत आरंभ करने के केवल 2 दिन में प्राप्त हो गई तथा धंधे व्यापार में भी वृद्धि हुई। यह कृपा प्रसादी भगवान सिद्ध गणेश के सिवा अन्य किसकी हो सकती है। भगवान श्री सिद्ध गणेश की कृपा का अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त हो, इस हेतु से शरद भाई ने इस व्रत विधि कथा की 200 पुस्तिकाएं अपने अहमदाबाद के अश्विन भाई एक मिल में सुपरवाइजर थे। अश्विन भाई उत्साही थे, इसीलिए नौकरी के साथ साथ टूर ट्रेवल्स का काम भी करते थे। उनका बेटा जगदीश भी उनका इस काम में हाथ बटाता था। गर्मी की छुट्टियों में अश्विन भाई ने दक्षिण भारत की यात्रा की योजना बनाई। अपनी ही बस होने के कारण अपने परिवार के सदस्यों को भी साथ ले लिया। सब लोग खुशी आनंद से यात्रा कर रहे थे। मुंबई में अच्छा खासा घूमकर वे लोग दक्षिण की ओर आगे बढ़े। बस मुंबई से पुणे की दिशा में दौड़ रही थी। यह रास्ता अनेक भयानक मंडों वाला तथा चढ़ाव उतार वाला है। रात का समय था। सामने की ओर से बसें, ट्रकें आदि खूब तेज गति से आ रहे थे। ड्राइवर की कसौटी हो रही थी। अगर थोड़ी सी गलती हो जाए तो सीधा गहरी खाई में गिरने की संभावना रहती थी। ऐसे रास्ते में बस गुजर रही थी। इतने में सामने से अत्यंत भयानक गति से एक ट्रक आ गया। बस ड्राइवर ने बस को थोड़ा सा बाजू पर लिया, परंतु ऐसा करने में उसने बस पर से काबू खो दिया। एक भयंकर धमाके के साथ बस खाई में जा गिरी। सुनसान काली रात भयावह चित्तकारों एवं चीखों से गूंज उठी। उस समय अश्विन भाई मन ही मन भगवान सिद्ध गणेश का स्मरण कर रहे थे। उनका मंगलवार का व्रत था, इसीलिए बस के फीके प्रकाश में वे महत्व कथा पढ़ रहे थे। मानसिक रूप से भगवान सिद्धि गणेश जी का पूजन हो रहा था। यह अचानक क्या हुआ, इसका उनको ख्याल ही नहीं आया, परंतु जोर से धक्का लगा और वे बेहोश हो गए। गिरे तब भगवान सिद्ध गणेश के व्रत की पुस्तिका उनकी छाती पर पड़ी। दुर्घटना के कारण सड़क पर यातायात रुक गया। किसी ने नज़दीक के गांव से बम्बई सूचना दे दी थी। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस तथा दमकल आ पहुँचे। सद्भाग्य था कि बस झाड़ी में अटक गई थी, इसीलिए किसी यात्री को खास हानि नहीं हुई थी। घायलों को अस्पताल में दाखिल किया गया। करीब 12 घंटों की बेहोशी के बाद अश्विन भाई को होश आया। उन्होंने तुरंत पूछा, मेरे साथ परिवारजन कैसे हैं? मेरे साथी परिवारजन कैसे हैं? अस्पताल की नर्स ने बताया, भाई यह तो बड़ा ही चमत्कार है। आपके सभी यात्री तथा साथी बच गए हैं। किसी का बाल तक बांका नहीं हुआ है। अब सभी की हालत अच्छी है। शाम को सभी को अस्पताल से छुट्टी मिलेगी। अश्विन भाई अत्यंत भाव विभोर हो गए। कहने लगे, हे बहन जी, यह तो भगवान सिद्धि गणेश का ही चमत्कार है, वरना ऐसी खाई में गिरने से कोई बचने का रास्ता हो सकता है क्या? ऐसी खाई में गिरे हुए को उनके सिवा अन्य कौन बचा सकता है? ऊपर 2-4 प्रसंग दिए गए हैं। भगवान श्री सिद्धि गणेश जी की कृपा में संसार के सभी कार्यों में सरलता होती है तथा किसी भी प्रकार की मुसीबतों के पहाड़ के नीचे दबे हुए मनुष्य का उद्धार होता है। सुख रूपी सूरज प्रकाशमान होता है, आनंद मंगल में होता है। जिस प्रकार भगवान सिद्ध गणेश जी सबकी फलदाता सिद्ध हुए हैं, उसी प्रकार आपके भी होंगे। जय श्री गणेश जी महाराज।